Hello 12th class, welcome back on my channel with another video of chapter number 7 डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के अंदर स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि डायरेक्टिंग होता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, उसकी फीचर्स क्या क्या होती है, डायरेक्शन की हमें नीड क्यों होती है। तो ये सब हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, उसके सिद्धांत क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग के अंदर फर्स्ट प्रिंसिपल होता है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। भाई अगर किसी भी मैनेजर ने इफ़ेक्टिव डायरेक्शन दी है अपने एम्प्लॉय को, तो वो अपना टोटल जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा, अपना फुल पोटेंशियल देगा उस काम को करने के लिए। जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को वो अपना गोल मान के चलेगा और उसको इफ़ेक्टिव वे में, एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे में उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा। सो फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन दे पाता है अगर किसी भी एम्प्लॉय को अच्छे से डायरेक्शन दी है तो। थ्रू इफेक्टिव डायरेक्टिंग अ मैनेजर मस्ट हेल्प द एम्प्लॉय टू रिलीज हिज फुल पोटेंशियल एंड कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, वो अच्छे से उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अपना ही गोल समझेगा और अच्छे से उसको अचीव करने की कोशिश करेगा अच्छी डायरेक्शन के साथ। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पर हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो उद्देश्य होते हैं उनमें एक रूपता लाना, एकता मान के चलना। कि ये मानना कि जो अगर मैनेजर ने अपने एम्प्लॉय को अच्छे से डायरेक्शन दी है, अच्छे से सिखाई है चीज़ें, काम करने का तरीका अच्छे से बताया है, तो वो ये मान के चलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो मेरा ही उद्देश्य है, वो उसका खुद का उद्देश्य है और ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक हो जाएगा। मीन्स उन दोनों के बीच में हार्मोनी आ जाएगी। थ्रू इफेक्टिव डायरेक्टिंग मैनेजर मस्ट प्रोवाइड हार्मोनी बिटवीन एम्प्लॉयज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई ये दोनों ऑब्जेक्टिव अलग अलग नहीं रहते, फिर उस एम्प्लॉय के ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। उसके बाद आता है थर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब यही होता है कि सुपरवाइजर होता है, जितने भी, या हम बोलेंगे जितने भी सबॉर्डिनेट होता है, उनके एक सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। मीन्स आप सोच के चलो कि आपके क्लास टीचर ने आपको कुछ काम के लिए भेजा है, बट रास्ते में आपको कोई भी दूसरा टीचर मिलता है, बोलता है भाई रुको एक बार मेरा और ये ऑफिस से काम करके आना। मैम ने आपके ने कहीं और भेजा था, उस सर ने आपको कहीं और भेज दिया, तो आप अब कंफ्यूज हो जाओगे कि अपनी क्लास टीचर का काम पहले करो या इन टीचर का काम पहले करो। उस वे में आप थोड़ा सा घबराओगे भी और ये भी सोचोगे किसका काम पहले करूँ। अगर भाई मैंने मैम का काम नहीं किया तो मैम तो जाते ही मेरे को पिटाई करेंगी, इन सर का काम नहीं किया तो इन सर का पीरियड जब आएगा तब मेरे को ये मारेंगे। आप कंफ्यूज हो जाते हो, अच्छे से काम नहीं कर पाते, ना तो उस मैम का काम कर पाओगे और ना ही उन सर का काम कर पाओगे। तो इसीलिए आपने को जो मैम ने काम भेजा था बस अगर वही रहता तो आपको मीन्स कोई भी काम, कोई भी कमांड एक सुपीरियर से मिले तो वो अच्छे से होती है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही कहता है कि एम्प्लॉय को जो इंस्ट्रक्शन होते हैं या डायरेक्शन होते हैं वो वन सुपीरियर से ही मिलना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय मस्ट गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर फॉर इफेक्टिव डायरेक्टिंग। फोर्थ नंबर पे आता है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी डायरेक्शन टूल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होने चाहिए, जिस टाइम पर डायरेक्शन दी जाती है। जो टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो बेस्ट होनी चाहिए, जिस सिचुएशन, जिस जॉब के लिए आपने डायरेक्शन दी है, या जिस, मान लो कि जिस आपको जो भी कंडीशन है या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन दी है। A manager must choose different direction tools according to the situation for effective direction. फिफ्थ नंबर पे आता है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। मैनेजरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने डायरेक्शन दिए, जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, मीन्स जो बातचीत करने का हमारा तरीका होता है वो अकॉर्डिंग टू सबॉर्डिनेट होना चाहिए।
ताकि वो इफ़ेक्टिवली उसके अंदर इफ़ेक्टिव डायरेक्शन उसको मिल सके। कम्युनिकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद सबॉर्डिनेट नीड फॉर इफ़ेक्टिव डायरेक्शन, ताकि वो अच्छे से उसको डायरेक्शन मिल सके, अच्छे से काम कर सके वो। उसके बाद आता है यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या मतलब होता है कि अगर हमें सबॉर्डिनेट के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं ताकि हम उसको अच्छे से डायरेक्शन दे सकें, तो उसके लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज करनी चाहिए, ना कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर इफेक्टिव डायरेक्शन मैनेजर शुड यूज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिल्डिंग कोर्डियल रिलेशनशिप विद सबॉर्डिनेट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो काम है हमारा उस काम के अकॉर्डिंग ही हमें उनको डायरेक्शन देनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन कैरिएट करनी चाहिए। अगर हमें डायरेक्शन के अंदर कोई भी रोल मॉडल वगैरह यूज़ किए गए हैं तो जो काम था उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है। देन 7 नंबर पे आता है लीडरशिप। A manager must possess good leadership quality to influence subordinate। मीन्स जब हमें डायरेक्शन देनी है तो सबसे पहले हमें उस एम्प्लॉय का लीडरशिप करनी चाहिए। अगर हम लीडर अच्छे से बन पाते हैं उसका, तो डायरेक्शन भी हम बेटर तरीके से उसको प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू के अंदर आ जाता है कि हमें जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग मैनेजर को उसको रिवाइव करना चाहिए, रिव्यू देने चाहिए। मीन्स रिवाइव ये करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमें जो उसने काम किया है उसको हमें चेक करना चाहिए। अगर उसने अच्छे से काम किया है तो हमें उसको रिव्यू दें, हाँ भाई आपने इतने अच्छे से काम किया है। अगर थोड़ी बहुत कमी है तो हम उसको समझाएं कि आपको इन चीज़ों की तरफ और ध्यान देना चाहिए ताकि आपका काम बेटर तरीके से हो। ओके। तो फॉलो थ्रो करना चाहिए, जो उसने काम किया है उसको टाइम टू टाइम। ये नहीं कि पूरा काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही हम उसके काम को चेक करें, नहीं, साथ के साथ उसके काम को चेक करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो साथ ही साथ उसको बताओ भाई यहाँ पर आपकी कमी है। ओके। सो ये कुछ प्रिंसिपल थे जो डायरेक्शन के अंदर फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्शन के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके जो 4 एलिमेंट हम इंक्लूड करके चलते हैं। फर्स्ट वन इज़ सुपरविजन, सेकेंड इज़ मोटिवेशन, थर्ड इज़ लीडरशिप एंड लास्ट फोर्थ इज़ कम्युनिकेशन। सो जो सुपरविजन करना होता है वो नेक्स्ट क्लास से हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्लास के अंदर हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मीन्स नेक्स्ट 4 क्लास के अंदर हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सुपरविजन। सो आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।